गुड इवनिंग आप सबको। आप जहाँ पर भी है, आओ खड़े होकर हम प्रभु की आराधना करें। जैसे हम ये गाना गाएंगे, चिल्लाकर गाऊंगा। जितना भी जगह है घर पर, आप चिल्लाकर, नाचकर, गाकर उसकी उपस्थिति को हम बुलाएंगे और आराधना करेंगे। वो ओ वो ओ वो वो ओ ओ वो ओ वो वो ओ ओ वो ओ वो 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 ओ ओ वो ओ वो देखो क्रूस पर प्रेम की सजा, उन हाथों पर नाम मेरा लिखा। देखो देखो क्रूस पर प्रेम की सजा, उन हाथों पर नाम मेरा लिखा। मुझसे प्रेम यीशु ने किया है, देकर प्राण प्रभु फिर से जी उठा है। मुझसे प्रेम यीशु ने किया है, देकर प्राण प्रभु फिर से जी उठा है। तो मैं चिल्लाकर गाऊंगा, सबको ये सुनाऊंगा। मुझे प्रेम ने है पाया, मेरा अतीत बीत गया, मुझको अजीज मिल गया। सब कुछ हो गया है नया। वो ओ वो ओ वो देखो क्रूस पर प्रेम की सजा, उन हाथों पर नाम मेरा लिखा। देखो देखो क्रूस पर प्रेम की सजा, उन हाथों पर नाम मेरा लिखा। मुझसे प्रेम यीशु ने किया है, देकर प्राण प्रभु फिर से जी उठा है। मुझसे प्रेम यीशु ने किया है, देकर प्राण प्रभु फिर से जी उठा है। तो मैं चिल्लाकर गाऊंगा, सबको ये सुनाऊंगा। मुझे प्रेम ने है पाया, मेरा अतीत बीत गया, मुझको अजीज मिल गया। सब कुछ हो गया है नया। वो वो ओ ओ वो ओ वो ओ वो महिमा में मैं निश्चित जाऊंगा, यीशु के संग में हर पल रहूंगा। महिमा में मैं निश्चित जाऊंगा, यीशु के संग में हर पल रहूंगा। मुझसे प्रेम यीशु ने किया है, देकर प्राण प्रभु फिर से जी उठा है। मुझसे प्रेम यीशु ने किया है, देकर प्राण प्रभु फिर से जी उठा है। तो मैं चिल्लाकर गाऊं,
गया है नया। तो हम चिल्ला कर गाए, तो मैं चिल्ला कर गाऊंगा, सबको ये सुनाऊंगा, मुझे प्रेम ने है पाया। मेरा गीत बीत गया, मुझको अजीज मिल गया, सब कुछ हो गया है नया। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। जैसे हम गाए हैं प्रभु, मुझको अजीज मिल गया, हमारा जो बीता हुआ कल था वो बीत गया, वो गुजर गया। धन्यवाद कहते हैं आपको। अब हम आज़ादी में जी सकते हैं प्रभु। आज़ादी के लिए आपने हमें आज़ाद किया है, आपका उपस्थिति में जीने के लिए, आपके चंगाई में चलने के लिए, आपके प्रभु जो कुछ भी आपकी अच्छाई है उसमें चलने के लिए प्रभु, आज़ाद के लिए प्रभु धन्यवाद देते हैं। जैसे हम गाते हैं, हम आपकी आराधना करते हैं और धन्यवाद देते हैं। तू ही है वो जो मुझको छुड़ाता, आमीन। तू ही है वो जो मुझको संभालता, धन्यवाद प्रभु। तू ही है वो जो मुझको छुड़ाता, तू ही है वो जो मुझको संभालता। देखता हूँ मैं जब तेरे क्रूस की ओर, तू ही है वो जो मुझको दौड़ाता। मैं आजाद हूँ, मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ, मैं आजाद हूँ। आओ लोगों, मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ। तू ही है वो जो मुझको उठाता, तू ही है वो जो मुझको दौड़ाता, तू ही है वो जो मुझको उठाता, तू ही है वो जो मुझको दौड़ाता। देखता हूँ मैं जब तेरे क्रूस की ओर, तू ही है वो जो मुझको दौड़ाता। मैं आजाद हूँ, मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ, मैं आजाद हूँ, मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ। हम आजाद हैं, मैं आजाद हूँ, मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ, मैं आजाद मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ। टूटे सारे बंधन आजाद मैं हुआ हूँ, मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ। टूटे सारे बंधन आजाद मैं हुआ हूँ, मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ। तो टूटे सारे बंधन आजाद मैं हुआ हूँ, मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ। आखिरी बात गाए, टूटे सारे बंधन
होगा अगर आप कहे मैं आज़ाद हूँ परमेश्वर में, परमेश्वर यीशु में मैं आज़ाद हूँ। मेरे अंदर भय की आत्मा नहीं है परंतु विश्वास है उस प्रभु यीशु पर जिसने मेरे लिए अपनी जान बलिदान दी। मैं आज़ादी में चलूँगा इस दिन, भय में नहीं पर आज़ाद में चलूँगा। प्रभु धन्यवाद। आओ उसकी आज़ादी आपके जीवन में हम ऐलान करते हैं। इस समय हम कहते हैं हर जो डर है यीशु के नाम से हम तोड़ते हैं। हर डर यीशु के नाम से, भविष्य का डर हो, बीमारी का डर हो, जो भी डर है यीशु के नाम से हम आज़ादी में चलेंगे। मैं आज़ाद हूँ, मैं आज़ाद तेरे लहू से हुआ हूँ। मैं आज़ाद हूँ, मैं आज़ाद तेरे लहू से हुआ हूँ। मैं आज़ाद हूँ, मैं आज़ाद तेरे लहू से हुआ हूँ। टूटे सारे बंधन आज़ाद मैं हुआ हूँ। मैं आज़ाद तेरे लहू से हुआ हूँ। टूटे सारे बंधन आज़ाद मैं हुआ हूँ। मैं आज़ाद तेरे लहू से हुआ हूँ। टूटे सारे बंधन आज़ाद मैं हुआ हूँ। मैं आज़ाद तेरे लहू से हुआ हूँ। तोड़े टूटे सारे बंधन आज़ाद मैं हुआ हूँ। मैं आज़ाद तेरे लहू से हुआ हूँ। मैं आज़ाद तेरे लहू से हुआ हूँ। मैं आज़ाद तेरे लहू से हुआ हूँ। शुक्रिया यीशुआ, शुक्रिया यीशुआ, शुक्रिया यीशुआ। तेरा लहू बहाया शुक्रिया यीशुआ, शुक्रिया यीशुआ, शुक्रिया यीशुआ। आज़ादी है लाया, आज़ादी है लाया हमारे लिए, आज़ादी है लाया, आज़ादी है लाया। हो धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा।
खुदा है तुझ पर ही भरोसा मेरा। सेवा पूरी करके पाऊं इनाम प्रभु ऐसा दो वरदान। सेवा पूरी करके पाऊं इनाम प्रभु ऐसा दो वरदान। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा है यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे बेशुमार कोटि कोटि स्तुति। धन्यवाद 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 के साथ स्तुति गाऊंगा है यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे है बेशुमार कोटि कोटि स्तुति। धन्यवाद कोटि कोटि स्तुति। धन्यवाद कोटि कोटि स्तुति। धन्यवाद। हो धन्यवाद यीशुआ। तेरी सारी कुर्बानी के लिए प्रभु धन्यवाद। तेरे इकलौते पुत्र हमारे लिए तूने बलिदान किया प्रभु, धन्यवाद। हो राजान तू सबसे है ऊंचा, महिमा में विराजमान। नम्र होकर आया, जिस संसार को बनाया, उसमें प्रेम के खातिर हुआ करीब। राजान तू सबसे है ऊंचा, महिमा में विराजमान। नम्र होकर आया, जिस संसार को बनाया, उसने प्रेम के खातिर हुआ करीब। और हम आराधना, मैं आराधना करूं, सर को मैं झुकाऊं, यीशु सिर्फ तू है मेरा खुदा। तू है अति सुंदर, तू है अति योग्य, तू है अति अद्भुत मुझको। मैं आराधना करूं, सर को मैं झुकाऊं, यीशु सिर्फ तू है मेरा खुदा। तू है अति सुंदर, तू है अति योग्य, तू है अति अद्भुत मुझको। तू है अति सुंदर, तू है अति योग्य,
अति अद्भुत मुझको, तू है अति सुंदर, तू है अति योग्य, तू है अति अद्भुत मुझको। हाँ प्रभु, सबसे सुंदर, सबसे योग्य, तेरे बलिदान से बढ़कर और कुछ नहीं प्रभु। और आज जैसे आराधना में हम सब इकट्ठा हुए हैं, सारा आदर, सारी महिमा, सारा धन्यवाद तुझे है प्रभु, क्योंकि तू योग्य है, तू योग्य है हमारे धन्यवाद के। वाओ, क्या सही समय था आराधना में। धन्यवाद आराधना का टीम को, जिन्होंने आप लोगों ने हमें आराधना में अगुवाई किया। प्रभु आपको आशीषित करे। हम हमारे मीडिया टीम को भी हम धन्यवाद देना चाहते हैं। हर हफ्ते वो ऑनलाइन चर्च को हमारे घरों में लेके आते हैं, उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं आप लोगों को। प्रभु यीशु आप लोगों को आशीषित करे। और हम आप सबको स्वागत करते हैं। हमारे प्रासबानी जोड़ियों के तरफ से हम आप सबको स्वागत करते हैं। हम आशा करते हैं कि आप कुशल हो। और मैं आपको याद दिलाऊं कि हर एक प्रासबान आप लोगों को बहुत याद करते हैं। हम सब आप लोगों को याद करते हैं और आपके लिए रोज प्रार्थना करते हैं। कुछ घोषणाएं याद रखिए। 7-14 सुबह को और शाम का समय को हम प्रभु का प्रार्थना करेंगे। मध्य सप्ताह का मीटिंग्स जो हर हफ्ता होता है, आइदर जूम में या कॉन्फ्रेंस कॉल में, लेकिन आप आपका ख्याल रखो, जिम्मेदार बनो, एक दूसरे को प्रोत्साहन करते रहो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहो। कोई भी परिस्थिति है तो प्रार्थना करो। याद रखो कि परमेश्वर आज भी प्रार्थनाओं को सुनता है और उसका उत्तर देता है। इस महामारी के बीच में और इस मुश्किल समय के बीच में जो हम गुजर रहे हैं, हम आज भी चिल्ला के कह सकते हैं कि परमेश्वर आप हमारे बीच में हो। आमीन। परमेश्वर का भलाई हमारे पीछे पीछे चल रहा है। मेरे पीछे कहो, निश्चय परमेश्वर की भलाई जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी। आमीन। और आखिर में प्यारे लोगों, याद रखो, अगर आपको कुछ भी मदद चाहिए तो आपके प्रासबान को या आपके सपोर्ट टीम को जरूर फोन करना। ओके, थैंक यू। आइए हम अर्पण लेंगे। मैं आशा करती हूँ कि आप आपका लिफाफे के साथ तैयार हो। आप मानपाड़ा के सेंटर में आ सकते हो आपका अर्पण और दशवांश डालने के लिए। मंगलवार से शुक्रवार तक ये सेंटर ओपन रहेगा 2 और 4 के बीच में। आइए, अर्पण लेने से पहले हम क्यों ना हम खड़े होके ऐलान करेंगे, पूरे विश्वास के साथ हम ऐलान करेंगे। पिता परमेश्वर, धन्यवाद कि आपके वादे सुनिश्चित है। आप वफादार हो। हम आप पर भरोसा करते हैं। आपका वचन कहता है कि जब हम अपना समय, प्रतिभा और धन आपके आदेशों का पालन करने में और दूसरों की जरूरतों को पूरा करने में लगाए, तब हम आनंद पाएंगे। परमेश्वर के राज्य के कार्य के प्रति स्वतंत्रता और बलिदान से देने में हमारी मदद करे। प्रभु, इन बीजों को जो हम बोते हैं
उन्हें विकसित करने में हमें आशीष दे। परमेश्वर हमें आशीर्वाद दीजिए और हमें बनाए रखिए, अपना चेहरा हम पर चमकाए, अपना चेहरा हमारी ओर कीजिए और हमें शांति दे, हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। क्या आप तैयार हो परमेश्वर के वचन सुनने के लिए? ओके, सो एक आदमी एक कहानी कहता है, उसके शहर में एक बार बहुत भयानक का तूफान आया था, और जब वो खिड़की के बाहर देखता है, वो एक पेड़ को देखता है, काफी मजबूत वाला पेड़ था, लेकिन इस तूफान में वो पेड़ तहस महस हो रहा था। हवा के हर झोंके के साथ उसके पत्ते गिर रहे थे, उसके डालियां टूट रहे थे या मोड़ रहे थे, और उसका जो तना था, जो इतना मजबूत और तगड़ा था, वो भी ऐसे मानो रबर के जैसा था, और तूफान के साथ इधर उधर हिल रहा था। जब तूफान थम जाता है, ये पेड़ वापस सीधा खड़ा रहता है, लेकिन वो पहले जैसे नहीं दिख रहा है, क्योंकि अब उसके पत्ते गिरे हुए रहते हैं, उसके कुछ डालियां टूटे रहते हैं, उसके तना के ऊपर गहरे खरोचे रहते हैं। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि वो पेड़ उस तूफान का सामना किया और बना रहा। हमारे जिंदगी में रोज हम तूफानों के सामना करते हैं, क्योंकि ये जिंदगी सिद्ध नहीं है। अगर सिद्ध होता तो हम स्वर्ग में रहते थे, करेक्ट? क्लेश जो है हमारे जिंदगी का एक हिस्सा है, और ये समय में जो हम रह रहे हैं, हर जगह पे इतना सब कुछ इतना अनिश्चित है, और ऐसा लग रहा है कि आशा नहीं है किधर भी। हर जगह से, चाहे पड़ोसी हो, व्हाट्सएप हो, न्यूज चैनल्स हो, हर जगह से हमें बुरा खबर मिल रहा है। ऐसे लग रहा है कि हम ऐसे तूफान के बीच में खड़े हैं और हम मार खा रहे हैं इस तूफान से। और हम इस तूफान के बीच में, हम जो परमेश्वर के बच्चे हैं, हमारा बुलावा यह है कि उस पेड़ के जैसा बने रहो और दृढ़ता में रहो। दृढ़ता बहुत जरूरी है अगर हम विश्वास में आगे बढ़ना चाहते हैं, और परमेश्वर चाहते हैं कि हम दृढ़ रहे, चाहे जो कुछ भी हो। हर मुसीबत, हर तकलीफ, हर बाधाओं को हम काबू पाके हम जय पाए यीशु मसीह में। जब कोई मुश्किलें हमारे सामने आते हैं तो हमारे पास दो चुनाव रहता है। हम परमेश्वर पर विश्वास करें और हमारा नजर उनके ऊपर रखें, या हम हार मान के हर आशा छोड़ सकते हैं। हार मानना आसान है, लेकिन लक्ष्य को खत्म करना मुश्किल होता है। और परमेश्वर नहीं चाहते हैं कि हम हार मानने वाले में से हो, क्योंकि उनका दिल में हमारे लिए बहुत कुछ उन्होंने सोच के रखा है। उनका योजना है कि अगर हम दृढ़ता के साथ चलते रहें तो वही मुश्किलें और वही संघर्ष वो आशीष में और हमारे इनाम के लिए वो उसमें बदल देंगे। सुनिए जो याकूब 1:12 में लिखा है, धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वह खरा निकल कर जीवन का वह मुकुट पाएगा जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों को दी है। आमीन। तो आइए हम देखते हैं कि कैसे हम दृढ़ता विकसित कर सकते हैं और हम परमेश्वर में और भी गहराई में हम बढ़ सकते हैं। सबसे पहली बात है कि जो चीज हम बदल नहीं सकते हैं उसको हम स्वीकारें। हमें ये हकीकत का सामना करना है कि कुछ घटनाएं या कुछ परिस्थितियां हमारे हाथ में नहीं है। अच्छे चीज बुरे लोगों के साथ होता है, बुरा चीज अच्छे लोगों के साथ होता है। जिंदगी ऐसा ही कुछ है। ये सब इस पापी दुनिया में रहने का नतीजा है। इनफैक्ट यीशु ने खुद कहा है, और ये हम यूहन्ना 16:33 में पढ़ सकते हैं, संसार में तुम्हें क्लेश होता है। तो जब क्लेश होता है तो हम इसका सामना कैसे करते हैं? क्या हम कुड़कुड़ाते हैं, शिकायत करते हैं, मुंह लटका के घर पे बैठते हैं, हम डरे रहते हैं, हम चिंतित हो जाते हैं, या हम उसका सामना करते हैं? ये समय पे बहुत जरूरी है कि हमारा नजर
परमेश्वर के ऊपर रखेंगे और हम याद रखेंगे कि परमेश्वर इस तूफान में नहीं हिल रहे हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। वो अपने सिंहासन पे बैठे हैं जो स्वर्ग में है। हमारा जीवन अभी भी उनके हाथों में है। वो आश्चर्यचकित नहीं हुए हैं, अरे बाप रे ये तूफान किधर से आ गया, ये मुश्किल किधर से आ गया। हमारा जीवन अभी भी उनके नियंत्रण में है। आमेन। और अगर हम यही वचन को पूरी तरह से पढ़ेंगे जो यूहन्ना 16:33 में लिखा है, यीशु क्या कहते हैं, संसार में तुम्हें क्लेश होता है परंतु धाड़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। आमेन। ये अभी भी वो जयवंत परमेश्वर है, राजाओं का राजा है जो जयवंत है, और हम को और वो चाहते हैं कि हम उनके साथ जय में आगे बढ़ेंगे। परमेश्वर का इच्छा है कि हम जो उनके बेटे बेटियां हैं, जब हमारे सामने परेशानियां आते हैं, जब हमारे सामने मुश्किल रिश्तों में मुश्किल आ जाती है, तो उनका इच्छा ये नहीं कि मैं कैसे इन परिस्थितियों को बदलूं ताकि मेरे बेटे बेटियां वो खुश रहेंगे। नहीं, उनका इच्छा है कि कैसे मैं अपने लोगों को बदलूं ताकि उनका चरित्र बदलेगा और वो दिन बर दिन मेरे बेटे यीशु मसीह के जैसे बनेंगे। देखो, बहुत बार हम भूल जाते हैं कि ये दुनिया हमारा स्थायी जगह नहीं है। हम नागरिक है स्वर्ग के, और जो इधर हम करते हैं वो तय करता है, कैसे हम हमारा जीवन इधर बिताते हैं वो तय करता है कि क्या खजाना हम स्वर्ग में इकट्ठा कर रहे हैं। बहुत बार हम अभी का सोचते हैं, हमारे आराम के बारे में सोचते हैं, कितना बड़ा घर है या गाड़ी है या पैसा है या जो भी है, हम अभी का सोचते हैं। लेकिन परमेश्वर हमारे लिए परमेश्वर के बहुत बड़े योजनाएं हैं, और वो हमारे सांत्वना से ज्यादा हमारे चरित्र के ऊपर दिलचस्पी रखते हैं। बाइबल ये कहता है रोमियो 5:3-5 में, केवल यही नहीं वरन हम क्लेशों में भी घमंड करें, यह जानकर कि क्लेश से धीरज और धीरज से खरा निकलना और खरे निकलने से आशा उत्पन्न होती है, और आशा से लज्जा नहीं होती, क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया जाता है उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया है। आमेन। तो जो भी हमारे जीवन में आते हैं, शायद बुरे परिस्थितियां, दुर्घटनाएं, मुश्किल रिश्ते, कुड़कुड़ाए और चिंतित न हो, हम उन्हें स्वीकारें और यीशु को दें, क्योंकि उनका योजनाएं हमारे लिए बहुत बड़ा है। दूसरा पॉइंट, कैसे हम दृढ़ता में आगे बढ़ सकते हैं, वो है हम हमारे बाधाओं को मौका में बदल देते हैं। अंग्रेजी में एक कहावत है, जब जिंदगी आपको नींबू देता है उसका नींबू पानी बनाओ। इसका मतलब क्या है कि हम बैठ के ये नहीं रोएंगे और बोलेंगे कि अरे यार मुझे आम नहीं मिला, मुझे एप्पल नहीं मिला, सब छोड़ के नींबू मिला, लेकिन हम उसी बाधाओं को लेके उसको मौका में बदल देते हैं। आप में से बहुत लोगों ने ये वो गधे का कहानी सुना होगा जो फिसल के एक सूखा कुएं में गिर जाता है। तो उसका मालिक पहले उसको देखता है और फिर सोचता है कि मैं इसका कुछ नहीं कर सकता हूँ, इसको बचा नहीं सकता हूँ, तो अच्छा है कि मैं इसके ऊपर मिट्टी डाल के मैं इसको जिंदा ही दफना देता हूँ। तो गधा पहले जब मिट्टी उसके ऊपर आ जाता है तो बहुत चिल्लाता है, रोता है और बहुत आवाज करता है। फिर उसको एक आइडिया आता है, जब भी मिट्टी उसके ऊपर आता है वो अपने आप को हिलाता था और मिट्टी नीचे गिरता था, और वो उस मिट्टी के ऊपर खड़े होके एक कदम ऊपर आता है। तो जब भी वो उसका मालिक उसके ऊपर मिट्टी डालता गया, गधा हिलता गया, और जब वो मिट्टी नीचे गिरता था वो उसके ऊपर पांव रख के ऊपर आता था। ऐसे थोड़ा थोड़ा करके वो कुआं से बाहर निकल आया। जिंदगी हमेशा जैसे हम चाहते हैं वैसा नहीं होता है। जब हम बाधाएं को देखते हैं,
बहुत आसान रहता है कि हम हार माने। हम सोचते हैं कि मैं बहुत कमजोर हूं, मैं अभी आगे नहीं जा सकती हूं, अब मेरे से नहीं होगा, मैं क्या करूं। लेकिन परमेश्वर कहते हैं दृढ़ रहो, हमारे कमजोरी में वो सामर्थ है। 2 कुरिन्थियों 1:21 में लिखा है, और जो हमें तुम्हारे साथ मसीह में दृढ़ करता है और जिसने हमें अभिषेक किया वही परमेश्वर है। आमेन। इधर हम देखते हैं कि परमेश्वर खुद हमें दृढ़ करता है, हम अकेले नहीं हैं, वो हमारे साथ है। और यही बाधाएं हमारे गवाही बन सकते हैं अगर हम इनको परमेश्वर को देते हैं और परमेश्वर को कहते हैं हमारा उपयोग करो। एक गवाही है एक बहन का कि वो घर पे काम करती थी, लेकिन जब से लॉकडाउन हुआ है उसको, आप जानते हो कि वो काम करने के लिए नहीं जा सकती थी, तो उसके घर पे कोई आमदनी नहीं आ रहा था। तो घर पे बैठ के परेशान होने से और डर से बैठने से कि अब मेरा क्या होगा, उसने सोचा मैं जाके केला बेचती हूँ। और परमेश्वर ने इस धंधे को इतना आशीषित किया है कि पहले से ज्यादा अब उसके पास आमदनी है, और उसके पास इतना आशीष है कि वो अपने आजू बाजू के पड़ोसियों को वो आशीषित कर रही है। और दिन भर दिन हम ये गवाही सुन रहे, हम ये खुश खबर सुनते रहते हैं। किसके? गवाहियों का, परमेश्वर के प्रयोजन का, परमेश्वर के सुरक्षा का, परमेश्वर के चंगाई का, परमेश्वर के भलाई और उनके विश्वसनीयता का। कैसे आ रहे हैं ये कहानियां? क्योंकि जब हम हमारे मुश्किलों को, बाधाओं को परमेश्वर के हाथ में देते हैं, परमेश्वर उन्हीं मुश्किलों को मौका में बदल देते हैं हमारे अच्छाई के लिए और उनके महिमा के लिए। परमेश्वर कोई भी मौका को व्यस्त में होने नहीं देते हैं। जब हमारे जिंदगी में कोई मुश्किल आते हैं, कोई बाधाएं आते हैं, अगर हम पूरी तरह से हम आत्मसमर्पण करते हैं अपने आप को, अगर हम वो प्रतिक्रिया से परमेश्वर के सामने वो प्रतिक्रिया दिखाए जो वो चाहते हैं, और अगर हम उनके ऊपर विश्वास से देखें, तो बाइबल कहता है रोमियो 8:28 में, जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। आमेन। तो हमने देखा दृढ़ता विकसित करने के लिए सबसे पहला जो भी हमारे जीवन में आता है उसको स्वीकारे, और दूसरा हमारे बाधाओं को मौका में बदले, और तीसरा कैसे हम आगे बढ़ें? धीरज रखो। याकूब 5:7-8 में लिखा है, सो हे भाइयों, प्रभु के आगमन तक धीरज धरो। देखो, गृहस्थ पृथ्वी के बहुमूल्य फल की आशा रखता हुआ प्रथम और अंतिम वर्षा होने तक धीरज धरता है। तुम भी धीरज धरो और अपने हृदय को दृढ़ करो, क्योंकि प्रभु की शुभ आगमन निकट है। ये दुनिया में सब कुछ फटाफट है। खाना चाहिए तो 2 मिनट मैगी नूडल है, संदेश चाहिए तो हमें 1 हफ्ते तक खत की इंतजार करने की जरूरत नहीं है, व्हाट्सएप है, फोन है, ईमेल है, सब कुछ ऐसा, राइट? और याकूब कहता है कि धीरज रखो। जैसे किसान इंतजार करता है फसल आने तक, तो धीरज, तुम भी धीरज रखो। क्या ये आसान है? इंतजार करना आसान है? नहीं, कभी कभी दर्दनाक भी हो सकता है। लेकिन दुर्भाग्य से ये जिंदगी जो है इसमें बहुत बार हमें इंतजार करना पड़ता है। इनफैक्ट इंतजार जिंदगी का हिस्सा रहता है। हमें कभी कभी इंतजार करना पड़ता है नौकरी के लिए, इंतजार करना पड़ता है शादी होने के लिए, फिर इंतजार कभी कभी करना पड़ता है बच्चे होने के लिए, इंतजार करना पड़ता है हमारे परिवार के लोग, कब वो लोग यीशु में आए और यीशु को जाने। बहुत बार हमें इंतजार करना पड़ता है। और अगर हम बाइबल में पढ़ेंगे तो इसमें भी बहुत उदाहरण है जिधर लोगों ने इंतजार किया, और कुछ वादाएं ऐसे हैं कि बहुत साल के बाद पूरा हो गए। क्यों? क्योंकि परमेश्वर जल्दी नहीं कर सका? वो नहीं, क्योंकि परमेश्वर वो सही समय का
का इंतजार कर रहे थे जब सब कुछ ठीक हो जाएगा। और जिनको ये वादा मिला उन्होंने धीरज रखा, क्योंकि उनको पता था कि जिसने ये वादा दिया है वो विश्वसनीय है और वो ये वादा को पूरा करेगा। तो अगर हम नूह का उदाहरण लेंगे, नूह ने 120 साल इंतजार किया बारिश आने के लिए। अगर हम इब्राहिम और सारा को देखते हैं, तो जब उनको वादा मिला कि तुम्हें बच्चा होगा, 25 साल के बाद उनको बच्चा हुआ। यूसुफ को जब वो युवक था तभी उसको सपना आया था कि वो बड़ा बनने वाला है और सब उसके सामने झुकने वाले हैं, लेकिन शायद कुछ 30 साल लगा या उससे कुछ कम साल, 25-30 साल लगा ये सब ये वादा पूरा होने के लिए। और उस समय में वो कुछ बड़ा जिंदगी नहीं जी रहा था। बाइबल में लिखा है कि उसको जेल जाना पड़ा, वो कुएं में था, उसका जिंदगी बहुत बुरी तरीके से वो मार खा रहा था, लेकिन उसने आशा नहीं छोड़ा क्योंकि उसका नजर परमेश्वर के ऊपर था। तो कैसे हम इंतजार कर सकते हैं? इसका रहस्य है कि हम यीशु में बने रहे, बस उनमें आराम करें। जब हमारा प्रार्थनाओं को समय लगता है पूरा होने के लिए, हम धीरज रखें, क्योंकि वो आपको भूले नहीं हैं। वो उनका बेबदल प्यार और विश्वसनीयता पे हम और भी विश्वास रखें और हम उनके उपस्थिति में बने रहे, उनके वचन में और ज्यादा से डूबे हम और भी गहराई में सींचे उनके वचन से। बहुत बार हम सोचते हैं कि ये जो इंतजार करना है वो एक निष्क्रिय प्रक्रिया है, बस बैठे रहो और इंतजार करो। नहीं, इनफैक्ट धीरज रखना, इंतजार करना एक कार्य से भरा हुआ एक प्रक्रिया है। जब प्रेरितों को बताया गया था कि तुम लोग इधर से हिलो मत जब तक पवित्र आत्मा तुम लोगों के ऊपर आएगा, तब वो लोग घर पे बैठे इंतजार नहीं कर रहे थे। प्रेरितों के वचन 1:14 में लिखा है कि वो लोग रोज उस कमरे में मिलते थे और प्रार्थना करते थे। और हम जानते हैं कि उस पेंतिकोस्त के दिन पवित्र आत्मा उनके ऊपर आके गिरी। आमीन। तो जब हम धीरज रखते हैं, जब हम इंतजार करते हैं, तो हम परमेश्वर के पास जाके हम कहते हैं, प्रभु आप क्या करना चाहते हैं हमारे साथ। हम अपेक्षा के साथ, एक्साइटमेंट के साथ, हमारा नजर परमेश्वर के ऊपर पूरी तरह से केंद्रित रख के हम आगे बढ़ते हैं। धीरज रखो। और जब हम ऐसे दृढ़ता के साथ हम आगे बढ़ते हैं, मुझे पता है कि हम कभी मुश्किल पड़ सकता है, हम थक जाते हैं और हम सोचते हैं कि प्रभु आप किधर हो इन सब में। लेकिन उनका वादा को याद रखो। व्यवस्थित विवरण 31:6 में लिखा है, तू हिया बांध और दृढ़ हो, उनसे न डर और न भयभीत हो, क्योंकि तेरे संग चलने वाला तेरा परमेश्वर यहोवा है, वह तुझको धोखा न देगा और न छोड़ेगा। आमीन। हमेशा याद रखे कि परमेश्वर हमारे साथ है, उनकी उपस्थिति को अंगीकारे। शायद आज आप में से कुछ लोग ये जगह पे आके पहुंचे हो, आप थक गए हो और आप कहते हो कि बस और आगे नहीं जा सकता हूं मैं, और आगे मैं कमजोर पड़ गया हूं, मुझे नहीं दिख रहा है, इन सब बाधाओं के बीच में मैं आगे देख ही नहीं पा रहा हूं, मैं क्या कर सकता हूं इसमें। याद रखो कि हम ये सब हमारे सामर्थ्य में नहीं, परमेश्वर के सामर्थ्य में हम आगे जा सकते हैं, उनके महिमा के लिए। ये सुनो, यशाया 4:29-23 में लिखा है, वह थके हुए को बल देता है और शक्तिहीन को बहुत सामर्थ देता है। तरुण तो थकते और श्रमित हो जाते हैं और जवान ठोकर खाकर गिरते हैं, परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं वे नया बल प्राप्त करते आएंगे, वे उकाबों की नाई उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और श्रमित न होंगे, चलेंगे और थकित न होंगे। आमीन।
ये आपके लिए ये वचन है। परमेश्वर चाहते हैं कि इस जिंदगी का हर तूफान उस पेड़ की तरह हम डटकर सामना करें, दृढ़ता के साथ, ये स्वीकारते हुए, उन चीजों को स्वीकारते हुए जो हम बदल नहीं सकते हैं। हमारे हर बाधाओं को मौका में बदले और हम उनके उपस्थिति में हम धीरज रखें, ताकि पौलुस के जैसा जब हम इस जिंदगी के अंत तक आते हैं हम कह पाएंगे, निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं ताकि वह इनाम पाऊं जिनके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। आमीन। क्यों ना हम आए प्रभु भोज की तरह। प्रभु यीशु उस अंतिम उदाहरण थे दृढ़ता का। वो जन्म लिया और उन्होंने निष्पाप जिंदगी जिया, लेकिन इस जिंदगी के हर मोड़ पर उन्होंने कुछ न कुछ बाधाएं उनके सामने थे। उनके बचपन से लेके अंत तक मुश्किलें, तूफाने, उलझने, मुश्किल रिश्ते, सब कुछ उन्होंने सामना किया। ऐसा कुछ भी नहीं है जो हम सोचते हैं ये बस मेरे साथ ही हुआ है। बाइबल में लिखा है वो सब कुछ उन्होंने सहा जो आज हम सह रहे हैं या सहने जाएंगे। लेकिन बाइबल में ये भी लिखा है कि वो निष्पाप थे और वो क्रूस तक उनकी दृढ़ता दिखाया जब उन्होंने क्रूस पर अपना जीवन दे दिया, आप और हम जैसे पापियों के लिए, ताकि हमारा रिश्ता उनके साथ बने रहे। अगर आज आप इस यीशु को नहीं जानते हो तो आज अच्छा मौका है कि आप इन्हें जान सकते हो। ये परमेश्वर जो अच्छा परमेश्वर है और जिन्होंने वादा किया है कि मैं तुम्हें भूलूंगा नहीं, वो आपसे बहुत प्यार करते हैं। आपको बस मेरे पीछे प्रार्थना करना है। कहिए, प्रभु यीशु धन्यवाद कि आपने मेरे लिए क्रूस पर अपना जान दे दिया, अंतिम रक्त तक आपने खून बहाया ताकि मैं आपके पास, आपके राज्य में आऊं और आपसे रिश्ता बना सकूं। धन्यवाद यीशु। आमीन। और हम बाकी लोगों के लिए जो यीशु को जानते हैं, हम प्रार्थना करेंगे कि प्रभु का जो दृढ़ता उन्होंने दिखाया वो हम भी दिखा सकते हैं। आमीन। क्यों ना हम ये रोटी को तोड़ें, साथ में ले लें। प्याला को लेते हैं। प्रभु यीशु, हम धन्यवाद देते हैं कि आप एक ऐसा उदाहरण हो दृढ़ता का, और आप जो मनुष्य बनकर आपने दृढ़ता दिखाया, तो हम भी ये उदाहरण लेके हम भी दृढ़ता दिखा सकते हैं जब तूफान हमारे सामने आते हैं। और हम धन्यवाद देते हैं प्रभु कि हम इसमें अकेले नहीं हैं। आपने अपना पवित्र आत्मा को भेजा है प्रभु, हमें मजबूत बनाने के लिए, हमें सामर्थ देने के लिए। जब हम कमज़ोर होते हैं और कहते हैं कि प्रभु हम आगे और आगे नहीं चल सकते हैं, लेकिन आपके सामर्थ से हम आगे जा सकते हैं प्रभु, आगे बढ़ सकते हैं प्रभु। हमें प्रभु यीशु वो सामर्थ दे कि जो चीज़ों को हम बदल नहीं सकते हैं उसे हम स्वीकारें। हमें सामर्थ दे प्रभु कि जब बाधाएं हमारे पास, हमारे सामने आते हैं, हम वो उसे पूरी तरह से आपके हाथों में देंगे प्रभु, और हम ऐसे प्रतिक्रिया दिखाएं जो आप चाहते हो, और हम आपके ऊपर विश्वास करके हम उन बाधाओं को आपके हाथों में दे सकेंगे प्रभु, ताकि वही बाधाएं हमें हमारे गवाही बन सकेंगे प्रभु। हमें सामर्थ दीजिए प्रभु धीरज रखने के लिए। जब हम धीरज रखते हैं, हम आप में धीरज रखें प्रभु, हम आप में आराम करें प्रभु, और आपके उपस्थिति को अंगीकारें प्रभु, आपके वचन से हम सींचे,
ताकि जब हम उस मोड़ पे आते हैं और हम कहते हैं कि मैं आगे नहीं बढ़ सकता हूँ, तब वापस प्रभु हमारा दिल आपसे सींचे प्रभु, और हम कह सकते हैं कि हम आगे बढ़ सकते हैं प्रभु। तो धन्यवाद प्रभु यीशु, आपका वचन जो आपने कहा है कि मैं तुम्हें कभी छोड़ूंगा नहीं। धन्यवाद यीशु, हर मोड़ पर आप हमारे साथ हो। थैंक यू जीसस। आमेन, आमेन। ऑलराइट, आमेन। प्रभु का आशीष आपके ऊपर सदा रहे। आपका जो हफ्ता है अच्छा जाए, एक दूसरे से संपर्क में रहे, कॉल करे, हालचाल पूछिए, एक दूसरे को प्रोत्साहन करते रहे। आमेन। और आशीष के ऊपर आशीष आपके और आपके परिवार के ऊपर रहने दो। आमेन।